जय हिंद। कश्मीर में जो हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसका नतीजा भी आ चुका है, चुनाव का परिणाम भी आ चुका है। चुनाव के नतीजों को देखकर पाकिस्तानियों के सीने में जो है दर्द उठना शुरू हो चुका है। वहाँ के जो मीडिया है, मीडिया में भी खलबली मची हुई है। वहाँ के लोग तरह-तरह के बयान दे रहे हैं। उन्हीं बयानों में एक सब्बर जैदी हैं, जो पाकिस्तान के शीर्ष अर्थशास्त्री और संघीय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। सब्बर जैदी भारत और अपने मुल्क के रिश्तों पर हमेशा ही बयान देते रहते हैं। उनका कहना है कि जो कश्मीर में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसका परिणाम को देखते हुए ऐसा लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान से हमेशा के लिए दूर हो चुका है। पाकिस्तानियों से हमेशा के लिए कश्मीर अलग हो चुका है। सब्बर जैदी आगे कहते हैं कि कश्मीर में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें कश्मीरियों ने भले ही नरेंद्र मोदी के पार्टी को वोट न दिया हो, वहाँ की जनता भले ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया हो, लेकिन ये खबर पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है अपना, जो कि जिसे शेख अब्दुल्ला ने बनाया था। सब्बर जैदी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हमेशा के लिए खो दिया है। कश्मीर के जो चुनावी नतीजे हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ की जनता चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। लेकिन ये भी तो देखिए, वहाँ की जनता शेख अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमकर वोट दिया है, जमकर सपोर्ट किया है। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से वहाँ की जनता हिंदुत्व और पाकिस्तान में विलय दोनों को नकार दिया है। हमने अपने प्रदर्शन से कश्मीरियों को निराश किया है। जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यों वाली विधानसभा की चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं उसकी सहयोगी दल कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी जम्मू रीजन की 29 सीटों पर जीत दर्ज की। अन्य पार्टियां पीडीपी और उनके सहयोगी चुनाव में कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाए। कश्मीर में जो हाल ही में जो चुनाव हुआ है, उसमें उस पे भारत बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नज़र थी। इसका रीज़न ये था कि कश्मीर में जो इस बार चुनाव हुआ था, वो पूरे 10 साल के बाद हुआ था। कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव था। एक्सपर्ट का मानना है कि कश्मीर के लोगों ने जिस तरह चुनाव में पूरे जोश के साथ भाग लिया, ये कहीं न कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को पूरी तरह परेशान किया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ, 3 चरणों में वोटिंग हुई। इस बार जम्मू कश्मीर में मतदान 63.45% तक हुआ। कश्मीर में एक लंबे समय के बाद, बहुत दिनों के बाद, एक लंबे समय के बाद कश्मीर में इस चुनाव में कश्मीरियों की इतनी उत्साह देखी गई, वहाँ की जनता इतने उत्साह के साथ चुनाव में भाग लिया। ये एक लंबे समय के बाद इस प्रक्रिया को वहाँ के चुनाव में देखने को मिला कि वहाँ की जनता पूरी जोश और जोश के साथ चुनाव में भाग ले रही थी। इस चुनाव में कहीं भी बायकॉट नहीं हुआ, जैसा कि पहले के चुनाव में कहीं-कहीं बायकॉट हुआ करता था, बायकॉट देखने को मिलता था, दंगे होते थे, फसाद होते थे, मारपीट होती थी। वैसा इस बार के चुनाव में कहीं भी देखने को नहीं मिला। इस पूरी घटनाक्रम को देखते इस पूरी घटनाक्रम ने पूरे पाकिस्तानियों की नींद उड़ा चुकी है। वहाँ की जनता को ये लग रहा है, वहाँ की मीडिया को ये लग रहा है कि पाकिस्तान के हाथों से हमेशा के लिए कश्मीर निकल चुका है। अब कश्मीर में पाकिस्तानियों के लिए समर्थन जुटाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है।